आप दे रहे हैं, आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी? अभी भी नहीं आप जागोगे? कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, कोई मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये एज ए अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ, किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो। मुल्क की जीडीपी भी मुतासिर हो रही है और माशी तरक्की भी सुस्त रवि का शिकार है। पोटेंशियल मौजूद है, इसके बावजूद हम अरबों डॉलर्स की गंदुम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बासमती चावल की बेहतरीन किस्म पैदा होती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 1,83,000 टन बासमती चावल भी इंपोर्ट किया गया है। चलगोज़े आज भी नंबर 1 है, लेकिन आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। क्या बच्चे और क्या बड़े, किसी को भी याद नहीं कि आखिरी बार चलगोज़े कब खाए थे। उस हद में आप जा रहे हो जहां से आपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए कि आपने एक दफा पाकिस्तान से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात खराब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने। ज्यादातर कीनिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। खुर्दनी तेल हमारी रोजमर्रा जरूरत का अहम हिस्सा है, जो हम हर साल 2 खरब 85 अरब रुपए से जायद खर्च करके इंपोर्ट करते हैं। फिर यही नहीं, हम दालों की मद में सालाना 1 खरब 54 अरब रुपए खर्च करते हैं, जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ 4 फसलों में खुद कफील हो जाए तो सालाना 47 अरब डॉलर बचाए जा सकते। कोई पता नहीं कब खाए थे, इस टाइम तो बहुत महंगे हुए हैं खाने, हम तो खा नहीं सकते कि चलगोज़ा, इसीलिए मूंगफलियां खा लेते हैं और ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। हमने कभी नहीं खाए चिलको, देखे ही नहीं हमने। हम दूसरे ड्राई फ्रूट खाते हैं, इतने अम्मी अबू दिला के नहीं देते। चिलगोज़ा जितना महंगा हो गया ना, तो अब तो कोई भी नहीं खा सकता। हमने तो चिलगोज़े देखे भी नहीं है ना खाए हैं। 62 साल उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने चिलगोज़े कब खाए थे। एक मुद्दत हो गई चिलगोज़े जब खाए हुए, अब तो देखने वास्ते भी नसीब। तो दोस्तों अब शायद बांग्लादेश की सरकार की अकल ठिकाने आने वाली है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तानी जो मीडिया है वो खुद चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है कि बांग्लादेश ने जब से पाकिस्तान से चावलों की और खाने पीने की दूसरी चीज़ों की इंपोर्ट की डिमांड रखी है, तो इस प्रकार से पाकिस्तान में भी इस समय जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम खुद अपने चावल और जो गंदम है वो पहले दूसरे देशों को बेचकर फिर उनसे दोबारा खरीदते हैं, और इस प्रकार से पिछले साल पाकिस्तान ने 1,83,000 टन जो चावल हैं वो दूसरे देशों से मंगाए थे। कर्जों से आज़ाद हो सकता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मुल्क की रीढ़ की हड्डी शुमार किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका रकबा 23 मिलियन एकड़ से भी जायद है, जो कुल मुल्क की रकबे का तकरीबन 28% बनता है। पाकिस्तान में हर किस्म की ग़िज़ाई अशिया की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 30% से भी ज़्यादा है, जबकि मुल्क की 60% से जायद आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान में किसान दुनिया भर में फी एकड़ पैदावार हासिल करने में इस वक्त सबसे पीछे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुश्किलात की वजह से मुल्क की GDP भी मुतासिर हो रही है और माशी तरक्की भी सुस्त रवि का शिकार है। पोटेंशियल मौजूद है, इसके बावजूद हम अरबों डॉलर्स की गंदुम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बासमती चावल की बेहतरीन किस्म पैदा होती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 1,83,000 टन बासमती चावल भी इंपोर्ट किया गया है। किसान रहनुमा है, उनके मुताबिक पाकिस्तान के किसान को दुनिया के बाकी ममालिक के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के मुकाबले में सिर्फ 20% सब्सिडी मिलती है। चाइना और इंडिया में सब शोबों से ज़्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारी चाय, सिगरेट का सालाना खर्चा 200 अरब रुपए से जायद है, जो ज़्यादातर कीनिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। खुर्दनी तेल हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत का अहम हिस्सा है, जो हम हर साल 2 खरब 85 अरब रुपए से जायद खर्च करके इंपोर्ट करते हैं। फिर यही नहीं, हम दालों की मद में सालाना 1 खरब 54 अरब रुपए खर्च करते हैं, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ 4 फसलों में खुद कफील हो जाए तो सालाना 47 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तंबाकू की फी एकड़ पैदावार के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह पाकिस्तान में आला मयार की दालें और खुर्दनी तेल पैदा करने का भी पोटेंशियल मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अब वक्त है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्क की एग्रीकल्चर सेक्टर पर तवज्जो दे, किसानों को मुराद और सब्सिडीज़ फराम की जाएँ और बिला सूद और आसान कर्जे दिए जाएँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आसान कर्जे बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मुल्क की ज़राई सेक्टर को तरक्की करनी है तो किसानों को बैंक्स की ज़रूरत है। मुल्क के कमर्शियल बैंक्स की जानिब से एग्रीकल्चर सेक्टर को तवील अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़राई फाइनेंसिंग को हाई रिस्क समझा जाता है। बैंक्स किसानों को कर्ज की पेशकश तो करते हैं, लेकिन शराइत। तो दोस्तों वैसे तो बांग्लादेश के जो कट्टरबंदी हैं वो भारत को आंखें दिखा रहे हैं और ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा है, मैप है, वो जारी कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है,
क्योंकि दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश की लैंड की, तो बांग्लादेश के पास जो इस समय ज़मीन है, लैंड है, वो कम है और बांग्लादेश की जो आबादी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस हवाले से यूएन ने भी बांग्लादेश के हवाले से एक रिपोर्ट जारी करी थी कि बांग्लादेश में अभी तक के बांग्लादेश में अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, तो फिर बांग्लादेश में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसे में ये खबर निकल कर सामने आई है कि बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान के दम पर उछल रहा था, बांग्लादेशियों का कहना था कि पाकिस्तान भी राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो हम जो चावल हैं, हम जो राइस हैं, वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब बांग्लादेश की वो सारी बातों का धुआं निकल चुका है। 4 दिनों के अंदर-अंदर ही पाकिस्तानी जो मीडिया है, वो चिल्ला रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस दिन से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावलों की डिमांड करी है, तो उस प्रकार से हमारे यहाँ भी चावलों की जो कीमतें हैं, वो बढ़ रही हैं। और इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब हमारे यहाँ हमारे किसान जो हैं, वो चावल की फसल को उगाते हैं, चावल पैदा करते हैं, तो उस समय पाकिस्तान की सरकार जो है, वो वही चावल बाहर दूसरे देशों को बेच देती है। और इस हवाले से मज़ीद पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि अब हमें खुद 1,83,000 मीट्रिक टन जो चावल हैं, वो खाने के लिए चाहिए और ये चावल हम खुद दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे। मतलब कि इस समय बांग्लादेश जिस देश से चावल माँगने वाला था, वो देश खुद दूसरे देशों से चावल को इंपोर्ट करने की बातें कर रहा है।